नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार सो फार डे लो के आसपास कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। चाहे निफ्टी देखें 124 अंक नीचे दिन के निचले स्तरों के आसपास ये कामकाज कर रहा है। लाइकवाइज निफ्टी बैंक करीब ½ % नीचे है, 227 अंकों के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। मोर लेस डे लो के आसपास ये भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर भी प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर नीचे 3/4% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% नीचे है और मेजरली ये भी डे लो के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड जरूर था अब तक इंडिसीज में, लेकिन अब जो बिकवाली है थोड़ी और गहराई है और डे लो के आसपास इंडिसीज कामकाज कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन लेकर आए कि एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 1400 शेयर ऐसे हैं जो कि अब बिकवाली में आ चुके हैं और वो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और 895 शेयर ऐसे जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले करीब 1000 शेयर थे जो कि तेज़ी में थे, लेकिन अब जो है बिकवाली है और बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रेशर आज आईटी से आ रहा है, तो इन्फोसिस टीसीएस दोनों के दोनों दबाव में, प्लस हैवी वेट्स में रिलायंस एंड एशियन पेंट्स। एशियन पेंट जो कि 4-4.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। एलएनटी एक अच्छी तेज़ी में है, आज ऑर्डर्स भी आए और ऑर्डर की खबरों के बीच में करीब 1000 से 2500 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स थे और उन ऑर्डर्स के बीच में एलएनटी करीब 21 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एचडीएफसी बैंक क्रूशियल रेंज में है, करीब 1380 नीचे और 1450 ऊपर, जिस रेंज के बीच में एचडीएफसी बैंक अभी सो फार कामकाज कर रहा है 1430 के रेंज पे। और पावर ग्रिड और एम&एम ये कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि खरीदारी के साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेशर आईटी से जरा पूरा एक बार आईटी पैक पूरा ही लेकर आइए, क्योंकि इन्फोसिस प्रेशर दे रहा है 27 अंकों के आसपास का, टीसीएस करीब 15 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बाकी आईटी की जो कंपनियां हैं वहां पर भी एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअली एशियन पेंट्स करीब 4-4.5% के आसपास का डिक्लाइन आज एशियन पेंट्स के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खासतौर से ग्रासिम का नया प्रोडक्ट लॉन्च वो एशियन पेंट के लिए एक बड़ा सेटबैक और उसी के बीच में ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से भी व्यूज़ हैं एक बड़े टारगेट्स कट और उन टारगेट्स कट के बाद आज एशियन पेंट के स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी बिकवाली करीब 4-4.5% के आसपास के डीप कट के साथ एशियन पेंट सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो आज मेजरली मार्केट्स के अंदर प्रेशर है। पहले तो जो कुछ खरीदारी है फार्मा में है, जिसमें ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक जो है वो आज लीड कर रहे हैं। रफली 4-4.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो फार्मा कंपेरेटिवली बाकी इंडेक्स में इतनी बिकवाली दिखा रहा है और सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स हैं वो तेज़ी के साथ भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ग्लेनमार्क करीब 4.5% ऊपर, डेल्टा कॉप, एबी कैपिटल, एलएनटी और इंडस टावर ये कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे हैं, जहां पर आज 3%-4% के आसपास की तेज़ी है और एफ&ओ के टॉप गेनर्स के अंदर ये शुमार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर लूजर्स की बात की जाए तो आज सबसे पहला नाम आएगा कमिंस इंडिया का। कैपिटल गुड स्पेस में एक तरफ एलएनटी जो कि तेज़ी में है, दूसरी तरफ कमिंस इंडिया जो कि 5-5.5% की डिक्लाइन के साथ डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बंधन बैंक 4.5% नीचे है। एशियन पेंट करीब 4-4.5% के आसपास की बिकवाली वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। बंधन बैंक डे लो के आसपास सोफा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एशियन पेंट आज सुबह से ही प्रेशर में है, 4% की बिकवाली यहां पर भी है। और आईटी में आप पहले टीसीएस इन्फोसिस और अब उसके बाद बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट जैसे नाम जो कि दबाव में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, ये तो रही बाजार की बात, लेकिन अब हम बातचीत करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू के। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत मुकेश अंबानी इन दिनों अपनी प्री वेडिंग सेरेमनी के समारोह के सिलसिले में जामनगर में है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने अनंत मुकेश अंबानी से खास बातचीत की। इस दौरान अनंत अंबानी के कई नए पहलू भी सामने आए हैं, खासकर ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर और जानवरों से उनके गहरे लगाव पर विस्तार से चर्चा हुई। देखिए खास इंटरव्यू। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर विजन की बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम आता था धीरूभाई अंबानी का, और उसमें हमने हमेशा नाम सुना था जामनगर का, और मुझे एक मौका मिला उसको वापस एक्सपीरियंस करने का। और अब मुझे समझ में आया कि क्यों धीरूभाई के बारे में ये बात कही जाती थी। और आज हम बात करेंगे, आपने एक बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, आज हम बात करेंगे धीरूभाई के पोते मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी से, जो इस प्रोजेक्ट को स्पेयरहेड कर रहे हैं। अनंत जी नमस्कार। कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। और मैं ये देख रहा था, ये जो आपने इतनी पैशनेटली आप पिछले 12 घंटे से हम सबके साथ हैं और ये हमको सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पैशन क्या वही धीरूभाई का पैशन है जो आपके पास है इस समय? मैं तो मेरे पिताजी और माननीय
मेरे दादाजी श्री धीरू भाई, मेरे माता जी, और आपकी दादी जी भी दादी जी जामनगर की हैं। हाँ, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, सबसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। मेरे लिए ये इंस्पिरेशन है और इन्होंने जो किया है उसका अगर मैं थोड़ा भी कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जो धीरू भाई अंबानी जी ने और जो पापा ने मुकेश भाई अंबानी जी ने जो यहाँ रिफाइनरी, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी यहाँ खड़ा किया, दुनिया का यहाँ माता जी ने सबसे बड़ा टाउनशिप, आप देखे होंगे हमारे जितने भी मेरे कलीग्स, हमारे जितने भी रिलायंस के एम्प्लॉयज़ यहाँ जो रिलायंस के कर्मचारी है यहाँ रहते हैं, उनके लिए हमने पूरा एक सिटी बनाया, माता जी ने बनाया। और धीरू भाई ने जहाँ जब धीरू भाई थे, जब वो जीवित थे, उनका ये सपना था, उनका तो देहांत हो गया, बट पापा ने उनका सपना आखिर तक साकार किया। बिल्कुल नहीं, मैं धीरू भाई जी के बारे में कहा जाता था कि जहाँ आम इंसान की सोच खत्म होती थी वहाँ उनकी सोच शुरू होती थी, और यही ट्रेडिशन आपके पिताजी ने भी कंटिन्यू किया। मैं इस प्रोजेक्ट को देख रहा था, ये इतना ग्रैंड है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आपके दिमाग में कब आया कि इस तरीके का कुछ करना है और इस स्केल पे करना है। जैसा आपने कहा कि दादाजी और मेरे माताजी, मेरे पिताजी, सब ने कहा कि कुछ करना है तो ऐसे करना है कि दुनिया में एक नाम रह जाए। और जो धीरू भाई का फिलॉसफी था कि पब्लिक को लाभ होना चाहिए। उन्होंने 500 रुपया में मोबाइल दिया था एक समय पर, जहाँ हर एक ने उसका लाभ उठाया। पापा ने 4G का भी इसी से उनको सोच आया। हर एक बिजनेस, पापा यही कहते हैं कि जनता का लाभ कैसे हो उस हिसाब से वो बिजनेस को करते हैं, और जनता को उससे फ़ायदा कैसे हो और उनका ज़िंदगी सरल कैसे हो जाए जनता का, उस हिसाब से पापा ने हमेशा बिजनेसेस खोले हैं। हम भी उस हिसाब से बिजनेसेस के लिए पापा ने हमें सिखाया गया है। अब तो हम पापा के साथ, उनकी जो टीम है, मेरे कलीग्स जो हमारे साथ कर्मचारी, हम सब मिलकर पापा का विजन को साकार करने में लगे हुए हैं। अगर हम कुछ भी करें, उनको, हमें उनका विजन को आगे ले जाना है। और हम सब, हमारा पूरा टीम है, रिलायंस टीम, सब मेरे कलीग्स हैं, मेरे भाई बंधु, सब साथ में मिलकर हम उनके विजन के ऊपर लगे। आपके भाई और बहन की बात की आपने, उनका कितना सपोर्ट रहा इस प्रोजेक्ट के लिए? मेरे भाई श्री और मेरे बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जानवर पालन। मेरे पूरे परिवार में सब जानवर प्रेमी हैं और सब ने जानवर के लिए उनका बहुत पापा तो हमें बचपन से ही जंगल ले जाते थे। दादा को भी जंगल में बहुत शौक आता था। गिर में, दादा है चोरवाड़ के गिरना, तो वहाँ उनके यहाँ लायन आते थे दादा जो है, तो हम बहुत गिर घूमे उनके साथ। तो दादा दादी और मेरी बहन जो रिलायंस फाउंडेशन चलाती है और साथ साथ में रिटेल बिजनेस भी चलाती है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बहन का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और साथ साथ में मेरे माताश्री, तो आपको पता ही प्रेरणा है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया है कि आज जो भी है मैंने मेरे माताश्री से सीखा है। और इनके लिए मैं इसीलिए ये सब आप खड़ा कर पाए, क्योंकि माताजी पिताश्री का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है ये सफल करने। बिल्कुल। इतना देखिए, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ बिजनेस एंगल से नहीं हो सकता, वो पैशन बहुत ज़रूरी है, और वो पैशन मुझे आप में दिखाई दे रहा है। आपको तो, आप बल्कि CNBC आवाज़ से हो तो आप बिजनेस के माध्यम से बात, थोड़ा बिजनेस की ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे बियॉन्ड बिजनेस दिख रहा था। यहाँ तो आप अगर आप देखोगे तो हमने ये पूरा एक सेवालय बनाया है। यहाँ खाली जानवरों की सेवा होती है, हाथियों, अलग अलग प्रजाति के जानवर की सेवा, रेस्क्यू सेंटर बनाया है, और हाथी का एक कैंप, हाथी रेस्क्यू सेंटर बनाया है। यहाँ हमारे पास लगभग 200 से ज़्यादा हाथी हमने रेस्क्यू करके लाए हैं, और जानवरों में हमने लगभग 20 से 25 हज़ार जानवर रेस्क्यू किए हैं। यहाँ 100 से अधिक अलग अलग प्रजाति के जानवर हमने लाए हैं। दुर्लभ प्रजातियों का भी हम संरक्षण करते हैं, उनको भी हम बचाकर उनका ब्रीडिंग का प्रयास और उनका कंजर्वेशन का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम उनको एक दिन जंगल में वापस से छोड़ पाए। आपने देखा होगा कि हमने ये पूरा 2000 एकड़ में बनाया गया है, और कहाँ भी कोई भी जानवर जिसे जंगली जानवर जिसे मदद का ज़रूरत है, हम खुले दिल से और खुले हाथ से उनको ले आते हैं। और हमें ऐसे, हमारा पूरा टीम जो 3000 लोग यहाँ काम करते हैं, उनको लगता है कि उनका खुद का बच्चा है, उस हिसाब से हम उनको, उनका जो जितना भी जो हमारे पशु वैद्य है, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। जैसा आपने कहा, मैं एक बिजनेस चैनल से हूँ, तो बार बार दिमाग में ये सवाल आता है कि आपने इतनी ज़मीन, ये पहले से क्या
आपके पास थी इतनी जमीन या इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली एक्वायर की गई मैंने थी? आपको बताया कि यहाँ धीरू भाई के समय से ज़मीन था। ये हमारे जो ट्रस्ट है, जो जानवर संभालने वाले ट्रस्ट है, इनको एक लीजन लाइसेंस पर रिलायंस ने दिया गया है और ये रिलायंस फाउंडेशन से स्पॉन्सर्ड और सिर्फ फाउंडेशन से स्पॉन्सर्ड। मेरे माताश्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और माताश्री ने ही मुझे ये सब करने का प्रेरणा दी। और यहाँ अभी आप जैसे ज़मीन की बात कर रहे थे, तो हमने जो पूरा बनाया है ये पूरा सोलर एनर्जी, जितना भी आप लाइट देख रहे हैं और जितना भी बायो, हमने बहुत सारा स्क्रैप मटेरियल अलग अलग से यूज़ कर कर ये सब बनाया है। तो 2000-2500 एकड़ पर बसा हुआ है पूरा जंगल। आपने देखा ही होगा कि बाहर बंजर ज़मीन है, यहाँ जंगल बनाया हमने। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए और 10,000 जानवरों को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आगे जाके क्या इस प्रोजेक्ट को और एक्सपेंड किया जा सकता है? इतनी लैंड है आपके पास, इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको एक्सपेंड करने के लिए। हम सरकार के साथ साथ काम करते हैं। वन विभाग के साथ, गुजरात वन विभाग ने हमें बहुत सपोर्ट की और वो तो ऑलरेडी इतना मशहूर काम कर रहे हैं गिर में और पूरे गुजरात में, तो हम उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे और उनके साथ हम सहयोग में उनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ करें। और यहाँ भी देखिए, ये तो एक, अभी तो आप खाली एक झांकी देख रहे हैं, इसमें तो बहुत कुछ आना बाकी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसमें क्लियरली एक इकोनॉमिक एंगल है, क्योंकि मैं बात कर रहा था जो आपके लेपर्ड को संभालते हैं दिनेश, वो नक्सल इन्फेक्टेड एरिया से आए हैं। जी, वो गढ़चिरौली से आए हैं। ओके। तो उसको हम लाए। हमारा बेसिकली 3000 से 4000 केयरटेकर है हमारे, और ये सबको हम पिछले भाग जहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज है या जो नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरियाज हैं, हम वहाँ से लाते हैं। इनको एक अलग तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत दिल से जो जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी जानवर के लिए उनका बहुत प्रेम अलग होता है और दिल से जानवर की सेवा करते हैं। तो आप देखोगे कि हम एक 3000 लोग हैं जिनका पेट यहाँ पल रहा है जानवर के कारण। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, भले ही आप इसको नहीं मानते हो, आप पूरे पैशन से कर रहे हो, लेकिन ये तो इस समय इस दुनिया में जहाँ कार्बन क्रेडिट्स और जीरो कार्बन का इतना चल रहा है, ये तो आपके लिए एक आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस साइड ऑफ व्यू से भी बहुत आपके लिए कार्बन क्रेडिट में एक लॉटरी बन सकती है। ये तो हम खाली जैसे आपको कहा सेवालय है, यहाँ हमें बिजनेस का नहीं सोचना, आप तो बिजनेस चैनल से है, बट ये सेवालय का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। भगवान ने हमें चुना और माताजी और पिताजी का आशीर्वाद रहा, इसीलिए हम ये सब कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई बिजनेस एंगल नहीं लाना है, ना तो हम इसे, बल्कि फाउंडेशन ज़रूर मदद करता है, फाउंडेशन के बिना कुछ नहीं होगा। ये ट्रस्ट है, हमारे ट्रस्टीज़ है, और इसमें बट हमें कोई बिजनेस के साथ जोड़ना नहीं, ना तो इसे हम मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ना इसे हमेशा हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई मुनाफा के लिए नहीं, खाली जानवर का सेवा के लिए रखेंगे। नहीं, वो तो खैर माता पिता का आशीर्वाद तो हर चीज़ के लिए चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे एक एंगल दिख रहा था कि यहाँ पर कि एक बिजनेस एंगल बिल्कुल, हम उसके लिए जो है पौधा लगाएंगे, झाड़ लगाएंगे, जंगल करेंगे, और जो जानवर का वो सेवा का भाव है, उसमें सेवा का भाव, उससे हमें कुछ वापस नहीं चाहिए, हमें उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमें इससे कोई एक्सपेक्टेशन है कि हम कुछ वापस लें, ये तो खाली सेवा से कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि ये हमेशा नॉन फॉर प्रॉफिट रहेगा, तो ये एक पूरा आपका फिलॉन्थ्रोपिक और CSR का पार्ट रहेगा जी, और अलग ट्रस्ट है ये, ट्रस्ट में तो बहुत लोगों का सपोर्ट आएगा, हमारा भी सपोर्ट है। ये ट्रस्ट में हमारे ट्रस्टीज हैं, मैं तो एक सलाहकार जैसा रहता हूँ, हमारे ट्रस्टीज हैं, पूरा एक प्रोफेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अच्छा आनंद जी, एक चीज़ पूछूंगा, आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना समय आपने हमारे साथ लगा दिया, इतना समय आप पशुओं के साथ रहते हैं, राधिका जी बुरा नहीं मानती हैं? देखिए, मेरा दिन में ऐसा होता है कि मैं 1 से 2 घंटा पशुओं के साथ रहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पापा के साथ काम भी करना पड़ता है, टीम है, कलीग्स है मेरे साथ, जो लगभग 1000, 2000, 3000 कलीग्स हैं हमारे साथ में रहना पड़ता है। तो 8, 9, 10, 11, 12 घंटा काम भी होता है, ये भी होता है। बट राधिका में एक चीज़ है कि उन्होंने भी मेरे जैसे जानवर से प्रेम करते, जब मैं जानवर में आता हूँ वो भी मुझे मदद करते हैं। और अभी तो शादी होने के बाद मेरे लिए बहुत सरल हो जाएगा कि वो भी आकर पैशनेट है, बहुत पैशनेट है। और वो तो हाथी को नाम, अगर हाथी को पहचानते, और मेरे साथ बहुत सारे उन्होंने, हम जब रात को 4-5 बजे फ़ोन आता है कि अभी एक इमरजेंसी सर्जरी करना है, तो हम दोनों दौड़ के जाते हैं। और मैं भगवान से बस यही है कि वो पापा मम्मी हम सबको शक्ति दे कि हम और ये कर सकें। भगवान, जो भी भगवान की इच्छा में है वो होगा। और एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपका पैशन शेयर करता है, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए फिर?
तो आनंद जी एक बात बताइए, ये जामनगर जहाँ पर देश की पहली रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी आई, देश का सबसे बड़ा मैंगो प्लांट है, जो शायद बहुत लोग जानते नहीं है कि जो मतलब दुनिया के शायद सबसे बड़े मैंगो प्लांट्स में से एक है। क्या क्योंकि आप न्यू एनर्जी को लीड कर रहे हैं उस वर्टिकल को, क्या उसकी भी झलक हम आगे आते हुए देखेंगे? बिल्कुल, अभी हमारा काम जोरों में चल रहा है। हमारे पास हम 4000 एकड़ में डेवलप कर रहे हैं। जब तैयार होगा पहले मैं आपको लेकर आके पूरा घुमाऊंगा। नहीं, क्योंकि आपके पिताजी का बहुत विजन रहा है, हर एजीएम में उन्होंने इसके ऊपर काफी खास फोकस किया, तो आपके ऊपर काफी जैसे आप कार्बन रिस्पांसिबिलिटी क्रेडिट कह रहे थे, हम ये पूरा रिफाइनरी को नेट कार्बन जीरो पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और पिताजी का वो ख्वाब है और जल्द से जल्द हो जाए। तो ग्रीन एनर्जी में मतलब जैसा आपने कहा कि जब रेडी होगा तो आप मुझे बुलाएंगे, और मैं बहुत लकी होऊंगा कि जैसा आपने बोला मैं आके फर्स्ट यहाँ पर कवरेज करूंगा। लेकिन अगर कुछ उसके बारे में बता सकें कि क्या प्लान है वहाँ उसको लेकर? जब आप आओगे तब हम आपको लेके जाएंगे बिजनेस प्लान में। अभी हम सेवा का बात करते हैं। अभी सेवा का बात करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो हमने इतने जो जानवर देखे और उसके अलावा एक हॉस्पिटल देखा, मुझे एक और सवाल है कि जब हम एक नॉर्मल हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक्स होती है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, जो पशुओं का हॉस्पिटल है, उसकी क्या इकोनॉमिक्स? इसकी इकोनॉमिक्स हो सकती है, जैसे आप देखोगे वाइल्ड लाइफ लैब्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ये करना चाहते हैं, बट देश में 150 से अधिक चिड़ियाघर हैं, बहुत सारे वन विभाग हैं, विदेश में बहुत सारे फॉर प्रॉफिट चिड़ियाघर हैं, तो इसीलिए इनको सबको लैब का जरूरत होता है। तो हमने जो बनाया है, अब तो ये हम नॉन प्रॉफिट में, बट तो भी नॉन प्रॉफिट ऑल्सो, ऐसे तो नहीं है, इनको भी तो थोड़ा पैसा कमाना चाहिए। तो हमारा फ्यूचर है कि वर्ल्ड के हर एक सैंपल यहाँ आए और हम यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करें वाइल्ड लाइफ के लिए। तो इससे अलग अलग गवर्नमेंट वर्ल्ड के भारत में सैंपल्स भेजे। जैसे कोरोना मनुष्य में आ गया, जानवरों में भी बहुत बहुत बीमारियाँ आती हैं और जानवर से जूनोटॉनिक आदमी को भी जाती है। तो ये सब हम लैब में काम करना चाहते हैं। ओके, एक आखिरी सवाल फिर आपसे। जामनगर के साथ आपका एक बहुत गहरा नाता रहा है, क्या इसीलिए आप अपना जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन वो भी जामनगर में कर रहे हैं? जो मेरी दादी है जामनगर की रहने वाली है, मेरे मम्मी ने पूरा जो यहाँ का जो पूरा शहर बसाया है, जो रिलायंस शहर, रिलायंस ग्रीन्स करके शहर, उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया है। ईट मम्मी पापा ने जोड़कर बनाया है। बचपन से मैं जामनगर में पला बड़ा हूँ। मुंबई मेरा एक घर है, जामनगर मेरा घर है और मेरा हृदय जामनगर में बसा हुआ है। इसीलिए मैं जामनगर, मम्मी पापा और दादी ने कहा कि जामनगर में करिए, इसलिए मैं जामनगर में कर रहा हूँ। और जामनगर वासी और हमारे कलीग्स के साथ, जो हमारे साथ में जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ ये महोत्सव बनाने का मौका मिला, इसलिए हमने प्री वेडिंग का पूरा जामनगर में रखने का प्रयास किया। अंबानी फैमिली जानी जाती है अपने एग्जीक्यूशन के लिए, जो हमने देखा था धीरू भाई जी के समय से और मुकेश अंबानी जी के समय पे, और अब मैंने सुना है कि जामनगर का पूरा जो काम है वो आप संभाल रहे हैं। ये तो पापा का, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमारा पूरा टीम है, हम सब साथ में मिलते हैं। बट जी, मैं जामनगर में बहुत रहता हूँ और हम सब, मेरे से बहुत सीनियर यहाँ हमारे अधिकारी हैं रिलायंस के, हम उनसे सीख कर साथ में रहते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ करें, और सीखने का तो रोज नया कुछ सीखने मिलता है। अधिकारी के साथ रहकर हम सीख रहे और साथ साथ में कुछ काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा रिफाइनरी, आप एक और बार जाके देखिए, तो हमारे सब जी बिल्कुल। तो आप मुझे फिर कब बुला रहे हैं, जब ये नया प्रोजेक्ट जो आपका? मैं दिसंबर 28 को बुलाऊंगा। दिसंबर 28 को? तब तक फुल्ली सब कुछ तैयार होगा? आप आइए तब बात करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आऊँगा तब बात करूंगा। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने इतना शानदार काम किया और हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये मेगा इंटरव्यू अनुज ने जामनगर में किया है। और एक बार फिर चलते हैं ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहां पर अनुज मौजूद भी हैं। अनुज, इस जूलॉजिकल सेंटर के बारे में बताइए, क्या खास देखा आपने और किस तरह की वहां पर डिटेल्स हैं? देखिए, वनतारा का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जो रेस्क्यूड एनिमल्स हैं उनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करना, उनको वो प्रोवाइड करना जो इन्होंने अपने अर्ली ईयर्स में मिस किया। सालों का ट्रॉमा और सालों की बंदिश के बाद जब ये एनिमल्स फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनको वही सब मिलना चाहिए जो एक नॉर्मल हैबिटेट में उनको मिलता है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत एक
किसी भी एनिमल को आप कैप्टिविटी में नहीं देखेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसे एक पॉन्ड में एक नेचुरल एक्सपीरियंस एक इन एलिफेंट्स को मिले। ये सारे के सारे ट्रेन महावत्स हैं, जिन्हें इस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है कि कैसे इन प्यारे, मतलब विशाल और इतने, जैसे दिखने को ये इतने विशाल है लेकिन बहुत मासूम जानवर हैं ये, और इनको वो पूरा एनवायरनमेंट मिल सके जिसमें वो अपने आप को नॉर्मल फील कर सकें। जी हाँ, जैसे एक इंसान का नॉर्मल फील करना ज़रूरी होता है, ऐसे ही एक हाथी का भी नॉर्मल फील करना उतना ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आप देखिए एक ना सिर्फ ये एक पॉन्ड, बल्कि यहाँ पर एक जिस तरीके से क्रिएट किया गया है पेड़ पौधों का एनवायरनमेंट, एक उनकी फीडिंग का एनवायरनमेंट, एक सब कुछ नेचुरल रहेगा। कभी भी किसी इनको ये नहीं लगेगा कि हम हमारे नेचुरल हैबिटेट से बाहर हैं। और ये तो सिर्फ आप एक फुटेज देख रहे हैं, बाकी उसके अलावा आपको एक ऐसी कई फुटेज में दिखाऊंगा जहाँ पर एक जकूजी का फॉर एग्जांपल यूज़ किया जा रहा है हाथियों के लिए। जी हाँ, जकूजी का इस्तेमाल, ताकि उनकी एक नेचुरल मालिश हो सके, उनको एक नेचुरल हैबिटेट मिल सके। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक शावर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर कई तरीके के, जिसमें एलिफेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। एक बहुत ही इस पूरे के पूरे जगह का एक पहलू है जहाँ पर एलिफेंट्स सैंड बाथ ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि अगेन जैसा मैंने बोला कि उनको लगना चाहिए कि हम एक नेचुरल हैबिटेट में हैं। मैंने कुछ ग्राफिक्स प्ले करे थे शो के शुरू में, जिसमें मैं आपको बताया था इस एरिया का साइज। यहाँ पर एक एक हाथी की फैमिली को एक बहुत विशाल एरिया दिया गया है, ताकि उनको ये ना लगे कि कोई भी उनकी स्पेस को एनक्रोच कर रहा है, और सब कुछ उनके लिए नेचुरल है और एकदम शानदार तरीके से बनाया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखा गया है, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है ताकि इन्हें लगे कि वो एक अपने नेचुरल घर में है। तो अनंत मुकेश अंबानी का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम को 6 बजे। तो तमाम डिटेल्स के साथ एक बार फिर से ये इंटरव्यू आप देखिएगा शाम को 6 बजे। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स डे लो पर है, और मार्केट्स के साथ साथ एडवांस डिक्लाइन और डिक्लाइंस डे हाई के आसपास हैं। करीब करीब 1400 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं, और 900 शेयरों में सो फार 14 शेयरों में बिकवाली है और 900 शेयरों में फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। तो एडवांस डिक्लाइन और डिक्लाइंस डे हाई के आसपास और मार्केट्स डे लो के आसपास सो फार कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स आस्था हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ।